हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अब मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया गया है? तो इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, सूरीनाम। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि ब्रिटेन के जो पीएम हैं उन्होंने अपना दौरा जो है बोरिस जॉनसन ने वो हाल ही में रद्द किया, क्योंकि आप जानते ही हैं ब्रिटेन में लॉकडाउन की घोषणा की गई है और इसके कारण जो है जो वहाँ के पीएम थे वो भारत आने वाले थे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, और अब उन्होंने जो अपना दौरा जो है वो रद्द किया है। तो अब सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनको मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता जो है वो दिया गया है। कब? गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जब परेड होती है उसमें मुख्य अतिथि शामिल किए जाते हैं, तो यहाँ पर उनको बुलाया गया है। तो सूरीनाम गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे, उनको बुलाया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स जो हमने अभी तक देखी हैं, पढ़ा है, उसके हिसाब से ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े जो सूत्र हैं उन्होंने इसकी पुष्टि भी की है। और आपको ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो गणतंत्र दिवस 2021 जो भारत में होनी थी वो परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस का जो है जो नया स्ट्रेन है उसका जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके चलते जो है अपना जो उनका भारत का दौरा था वो उन्होंने यात्रा रद्द कर दी है। इसके बाद जो है सरकार की ओर से सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनको न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ऐसे सूत्रों का कहना है। और 26 जनवरी की परेड में जो राष्ट्रपति होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के, वो शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों कि अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी जो प्रतिबंध थे उनको हटा लिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ताइवान। तो अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे जो प्रतिबंध थे उनको हटा लिया है। और इस कदम के बाद अमेरिका के ताइवान से जो रिश्ते हैं और भी ज़्यादा मजबूत होने की संभावना है। और दरअसल जो है जो चीन सरकार ये दावा करती रही है कि जो ताइवान उसका हिस्सा है, और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ये कहा कि विदेश मंत्रालय ताइवान के साथ राजनयिक स्तर पर और अन्य स्तरों पर संपर्क कायम करने पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर रहा है। और कई दशक से विदेश विभाग ने दोनों पक्षों के राजनयिकों, सेवा सदस्यों और अन्य अधिकारियों के बीच संपर्कों पर जटिल बाध्यताएं लगा रखी थीं। इसको अब हटा दिया गया है। तो ये पूरी जानकारी थी। यहाँ पर आपको बताया हमने कि अमेरिका ने जो ताइवान के साथ जो राजनयिक के आपसी संपर्क बहाली पर लगे हुए थे प्रतिबंध, उनको हटा लिया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी दोस्तों के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व हिंदी दिवस, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी। इसके ऊपर आप डिटेल में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर देखें। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड हिंदी डे जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कंफ्यूज मत हो जाएगा,
हिंदी दिवस नहीं है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन जो है भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। इसका उद्देश्य ये है कि विश्व भर में हिंदी के जो प्रचार प्रसार है उसके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाए। सबसे पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। गुजरात के 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माधव सिंह सोलंकी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता माधव सिंह सोलंकी का 10 जनवरी 2021 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। और माधव सिंह सोलंकी पहली बार 30 साल की उम्र में ही विधायक चुने गए थे और उन्होंने गुजरात में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की जो है वो शुरुआत की थी। बहुत महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में, आज के टाइम पर इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे, जिनका अब निधन हो गया है। माधव सिंह सोलंकी एक कांग्रेसी नेता थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रेयान जयसूर्या। उन्होंने 29 साल की उम्र में बल्लेबाजी करते थे वो श्रीलंका की टीम के लिए, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज श्रेयान जयसूर्या ने श्रीलंका क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जयसूर्या ने ये निर्णय अपने परिवार के अमेरिका में बसने का फैसला करने के बाद लिया है। श्रेयान जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए वनडे और T20 मिलाकर कुल 30 मैच खेले हैं। कराची में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 96 रन बनाए थे, जो उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 2009 से लेकर के 2020 के बीच में कुल 80 प्रथम श्रेणी मैच भी खेले हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी इसका सही जवाब, सुबोध कुमार जायसवाल। तो वरिष्ठ IPS सुबोध कुमार जायसवाल ने 8 जनवरी 2021 को जो है सीजो कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है और इससे पहले वे मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। जायसवाल जो है वो CISF के 28वें महानिदेशक हैं और राजेश रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बल के DG का पदभार दिया गया है। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री कर रखी और 1985 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे वो, और उन्हें महाराष्ट्र कैडर आवंटित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 सिक्सेस यानी 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया? इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। तो भारतीय बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, अभी जो टेस्ट मैच हाल ही में खेला गया उसमें शामिल हुए, जिसमें कल जो है भारत ने मैच को ड्रॉ करा लिया ऑस्ट्रेलिया के सामने और उसके सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी वो बन गए हैं। कौन? रोहित शर्मा, जो हमारे ओपनिंग बल्लेबाज हैं। हालांकि एक देश के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में वेस्टइंडीज़ के जो सलामी बल्लेबाज हैं वो क्रिस गेल सबसे आगे हैं, जिन्होंने 130 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। क्रिस गेल और रोहित शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक देश के खिलाफ 100 या उससे ज़्यादा छक्के जड़े हैं किसी एक टीम के खिलाफ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, भारत के खिलाड़ी हैं इंडिया के रोहित शर्मा, जिन्होंने ये जो है कारनामा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया है, 100 छक्के लगाए हैं। वहीं पर अगर आप क्रिस गेल को आप जानते ही हैं, गेल जब छक्के लगाते हैं तो किस तरह के लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो गेल ने भी एक कारनामा किया है। उन्होंने 130 छक्के लगाए हैं, सिर्फ एक ही टीम जो है जिसका नाम है इंग्लैंड, उसके खिलाफ ये कारनामा किया था। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी इसका सही जवाब। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया और 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी जो है दिवस, इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता दिया जाए जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था।
प्रवासी दिवस जो है, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? इसका जो है जवाब सवाल में ही छुपा है। आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक, ईरान। तो जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचने में मदद मिलती है।